वेलकम इन ए के स्टडी। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। और इससे पहले मैंने क्लास 11 के जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें हमसे बोला गया है लेट ए बी एंड सी बी दी सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी सो दैट बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। हमें गिवन है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर हैं और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। जो हमें प्रूव करना था या शो करना था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दो अलग अलग तरीके बताऊँगा, आपको जो तरीका ज़्यादा आसान लगे आप उससे कर लेना, ठीक है। तो पहले तरीके की बात करते हैं। देखो, पहले तरीके में हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा वेन डायग्राम का, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि ए बी और सी तीन सेट की बात की गई है तो यहाँ पे पहले आप तीन सेट बना लो, ठीक है। मान लेते हैं ये एक सेट है, सेट ए, ये दूसरा सेट है सेट बी, और यहाँ पर ये तीसरा सेट है सेट सी, ठीक। सेट ए में मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये स्मॉल सी हो गया, ठीक है। ये डी है, ये ई, यहाँ पर जो आएगा वो एफ, और ये जी, ठीक है। तो ये पहला तरीका है जिससे हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए यूनियन बी जो है ये बराबर है ए यूनियन सी के। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि वो सारे एलिमेंट हम यहाँ पर ए यूनियन बी में शामिल करेंगे जो या तो ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों में ही है, ठीक। तो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, देखो ए के अंदर तो ये सब आ रहा है, बी के अंदर ये सब आ रहा है। तो ए यूनियन बी में ए ई डी एफ बी और जी ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए प्लस में ई प्लस में डी प्लस में एफ, ठीक, और प्लस में जी प्लस में बी। ये किस में आया, ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी में मैंने ए और बी के सभी एलिमेंट्स लिख दिए हैं। जो इंटरसेक्शन में थे वो यहाँ पर एक बार आ गए, दोनों में थे ऐसी चीज़ें, ठीक है। ए यूनियन सी में कौन कौन आएगा, देखो ए यूनियन सी यानी वो सारे एलिमेंट जो या तो ए के पास हैं या सी के पास हैं या दोनों के पास ही हैं। तो यहाँ पर फिर से ए ई डी एफ तो आएगा ही आएगा, ए प्लस में ई प्लस में डी प्लस में एफ, ठीक है। और सी और जी भी यहाँ पे आ जाएगा, ये सी और ये जी। आप याद रखना ये कैपिटल सी है सेट का नाम, ये स्मॉल सी है, ठीक है। तो यहाँ से ए ई डी एफ इसके पास भी हैं तो इससे ये कैंसिल हो गया, और ये जी से ये जी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, बी, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, सी। तो बी इज इक्वल टू सी के बराबर आ गया। ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है, ठीक। तो ये हो गई इक्वेशन 1। इसी तरीके से यहाँ पर हमें एक और बात बताई गई है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आ रहा है, ये है ए, ये है बी। तो ए और बी के इंटरसेक्शन में ये चीज़ आ रही है यानी डी और एफ। तो यहाँ पे मैंने लिखा डी और यहाँ पर मैंने लिख दिया एफ इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी में कौन कौन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी में यहाँ पर आ रहा है डी और ई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी और यहाँ पे लिख दिया ई। तो यहाँ से इस डी से ये डी कट गया, ये एफ बराबर हो गया ई के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब हमें प्रूव क्या करना है, बी बराबर सी के। तो पहले देखते हैं बी में क्या क्या है और सी में क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेट बी की, तो सेट बी के पास क्या क्या है, सेट बी के पास है हमारे पास, देखो यहाँ पर स्मॉल बी, एफ, डी और जी, एफ प्लस में डी प्लस में जी, ठीक। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरह से बी को किसके बराबर प्रूव करना था, सी के। तो सी के देखते हैं पास क्या क्या है। सी के पास क्या है हमारे पास, डी और जी सी के पास भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डी और यहाँ पर लिख दिया जी। इसके अलावा क्या है, ई और सी, ठीक। तो इसके अलावा क्या क्या था, ई और सी। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो ये सेट सी के पास हैं ये चीज़ें। अब देखो, इन दोनों को बराबर करने के लिए इधर वाली चीज़ बराबर होनी चाहिए। डी की जगह डी है, जी की जगह जी है, लेकिन बस ये चीज़ अलग है। तो एफ़ की जगह ई होना चाहिए था, ठीक है, या फिर ई की जगह एफ़ होना चाहिए था, कुछ भी कह सकते हो आप। तो सी इज़ इक्वल टू, मैंने देखो यहाँ से ई की वैल्यू क्या पुट कर दी, एफ़। तो ई की जगह आप क्या लिख सकते हो, एफ़ प्लस में सी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, देखो सी की वैल्यू है बी के बराबर। तो सी की जगह मैंने लिख दिया बी, बाकी सब ऐसे रहने दो, डी जमा जी, ठीक है। इसे इक्वेशन 4 बोल दो। आपने जो लिखा है वो आप
इसका रीज़न दे दो भाई, हमने ई बराबर एफ था इसलिए ई की जगह एफ लिखा है और सी की जगह बी लिखा है क्योंकि बी बराबर सी था। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन 3 एंड 4 से देखो आप, इक्वेशन 3 एंड 4 यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इनका राइट हैंड साइड बराबर है, जो यहाँ पर है वो यहीं पे है, तो मतलब लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। इसका मतलब जो सेट बी है वो सेट सी के बराबर होगा और यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो ये था पहला तरीका। उम्मीद आपको इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार तरीका क्या होगा हमारा, थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए यूनियन बी बराबर क्या है ए यूनियन सी के। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन आप ले लो, ठीक है, चाहे बी के साथ चाहे सी के साथ, जो अलग अलग है। देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ये तो कॉमन चीज़ हो गई, एक जैसा है। अलग अलग क्या चीज़ है यहाँ पर, बी और सी। तो चाहे आप इसका बी के साथ इंटरसेक्शन लो या सी के साथ, आपकी मर्जी है किसी एक के साथ लेना है, तो मैं बी के साथ ले रहा हूँ। ठीक है, बराबर ए यूनियन सी। इधर आपने इसके साथ इंटरसेक्शन लिया तो इधर भी आपको इसी के साथ लेना पड़ेगा, आप अलग अलग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हमने दोनों तरफ सेम चीज़ करी है, ये चीज़। ठीक, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, और बाकी तो सेम ही है। तो मतलब दोनों तरफ इंटरसेक्शन लिया बस बी के साथ। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो इसको आप आसानी से समझ सकते हो। देखो ए यूनियन बी में बी तो आता ही होगा, ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन आप बी के साथ ही ले रहे हो तो आंसर तो बी ही आएगा ना। इसको आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी ये पूरा हो गया। अब ए यूनियन बी जो पूरा है इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ ही, तो जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन में कौन आएगा, ए यूनियन बी के साथ खुद बी। तो ऐसे आप समझ सकते हो। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ए यूनियन सी है, उसका इंटरसेक्शन बी के साथ ले रहे हो, तो यहाँ पे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अलग अलग। तो ए, यहाँ पर ए है, इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन, फिर यहाँ पर सी है, इंटरसेक्शन बी। ठीक, मतलब हमने क्या किया है, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, फिर यूनियन, फिर सी इंटरसेक्शन बी। अब इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब फिर से जो चीज़ यहाँ पे आपने उतारी थी एक बार और उतारो, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ये तो गिवन था। पिछली बार आपने इंटरसेक्शन लिया बी के साथ, ठीक है, ये सर्कल मैंने ऐसे ही बनाया था, ये आपको नहीं बनाना, समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाया था। ठीक, इस बार आप क्या करो, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन आप ले लो सी के साथ। एक बार आपने बी के साथ ले लिया, आप सी के साथ ले लो दोनों तरफ। ठीक है, तो ए यूनियन सी ऐसे ही रहेगा, इंटरसेक्शन किसके साथ आ जाएगा, सी के साथ। तो यहाँ पर अब क्या होगा, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसमें तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, तो बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, फिर ये यूनियन आएगा, फिर यहाँ पर चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख लो इन्हें, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या, बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से ए यूनियन सी में सी तो होगा ही होगा, उसका इंटरसेक्शन आप सी के साथ ले रहे हो, तो आंसर सीधा सीधा सी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ सेम हो गई इन दोनों में, यहाँ पर सी इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक, तो ये दोनों दो चीज़ें बराबर ही होती हैं। आप चाहो तो लिख भी सकते हो भाई, बी इंटरसेक्शन सी की जगह में सी इंटरसेक्शन बी लिख दो, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता कोई, ठीक है, आगे पीछे करने से। तो ये चीज़ तो सेम हो गई। अब यहाँ पर ए यूनियन बी है, लेकिन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी है। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर अगर किसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी की जगह ये आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारा काम बन जाएगा, दोनों चीज़ें सेम हो गई। और ये हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको गिवन है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, इसीलिए ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं हम, इसीलिए मैंने ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ गिवन थी यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 बोल दो यार। अब 1 और 2 में देखो ये चीज़ इसके सेम है, ठीक है, इक्वेशन में ये और ये क्या है, आपस में बराबर हैं, तो पक्की बात है भाई ये चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 जो बी है सेट वो बराबर होगा सी के। तो ये दो तरीके थे इस क्वेश्चन को करने के, इसके अलावा भी तरीके हैं बट वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। आप इन्हीं दोनों में से किसी एक से कर लेना जिससे भी आपको आसान लगे।